अब इस 130 140 पे खुले थे श्रेया, है ना। और वहां से हमने एक व्यू लिया था कि एक ही रेजिस्टेंस है बस 24 200 250 और 250 के ऊपर टिकना चाहिए। तो करीब इंटरडे ट्रेडर को भी 100 110 पॉइंट मिले होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा ऊपर से नीचे भी आया है। अभी तक मार्केट ने कोई शॉर्ट नहीं क्रिएट किया, लेकिन मार्केट में अभी भी एक चीज़ क्लियर होगी, 24 250 पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा वहाँ पर एक दीवार है। जब तक आप 24 100 के ऊपर हैं तब तक ट्रेंड मजबूत है। तब तक आपका आउटलुक ये होना चाहिए कि मैं डिप्स पे बाय करूं और 24 100 के करीब का स्टॉप लगा दूं। अब मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने इस रैली में फ्रेश पार्टिसिपेट करने का मन बनाया। जिनके पास पुराने लॉन्ग पड़े हैं उनको तो अब कोई सोचने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 24 200 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए अगर तो शानदार होगा। 24 250 के ऊपर मिल जाए तो वो फिर वीरू का बर्थडे गिफ्ट हो जाएगा। लेकिन मतलब वो बिल्कुल ही शानदार होगा, ऐसा हो जाए तो ठीक है। बैंक निफ्टी में भी एक 58,500 का हमारा पहला टारगेट था। आज 58,500 का पहला टारगेट बैंक निफ्टी में हिट हुआ। इनफैक्ट 58,700 तक गए हम, तो एक शानदार मूव दिया। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई। अभी भी मुझे लग रहा है कि 59,000 और 59,500 के जो टारगेट हैं वो पेंडिंग है और वहाँ पर मुझे लग रहा है कि उस तरीके के मूव आने चाहिए। अब देखिए मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ, ओरेकल, ठीक है। ओरेकल मतलब कल लिया था हमने, उससे पहले पिछले हफ्ते लिया था, उससे पहले एक 3 महीने पहले लिया था। एक बात बता रहा हूँ, लगातार चर्चा हुई है और लगातार एक चर्चा ये हुई है कि अगर आपके पास एक विनर आ जाए ना इस तरीके का जो एंटी कंसेंसस हो। आईटी में कंसेंसस क्या है? शॉर्ट। ऐसे में अगर आपको एक एंटी कंसेंसस ट्रेड मिल जाए ना, उसमें बैठे रहे फिर और सबसे ज्यादा पैसा, आप ट्रस्ट मी, जिन लोगों ने कल ये सोच के बेच दिए होंगे अपने ऑप्शंस के, अरे वाह कितना भाग गया, आज वहां से 3 गुना हुए हैं ऑप्शंस। यही मजा, यही एक्सपायरी के करीब जब आप पहुंचते हैं, यही तो ऑप्शंस का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ना, क्योंकि वो टाइम वैल्यू जब बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो उसी हिसाब से फिर उसमें उतने मूव्स आते हैं, ठीक है। इंटरग्लोब देखिए, यहाँ भी 4,000 से लेके 5400 की एक वन वे कमाई हुई है। तो ये आपको स्टॉक सिलेक्शन जो है ना वो मार्केट में मैटर कर रहा है। निफ्टी भले ही एक लेवल पर आकर स्ट्रगल कर रहा हो, इस मार्केट में बहुत शानदार पैसा बना है पिछले 2-3 महीने में। और अप्रैल ऑनवर्ड्स लगातार अगर आपने लॉजिक के साथ काम किया तो बड़ा पैसा बना है। इंडेक्स के लेवल्स बता देता हूँ आपको। निफ्टी पर सपोर्ट आपका 24,050 से 24,100 है। जब तक ये जोन के ऊपर है तब तक दिक्कत नहीं है। और रेजिस्टेंस अब आपकी वेल डिफाइंड है, 24,200 से 250, आज वहीं तक गए हम। देखिए 261 250 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है ना। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी पर अब 58,200 से 58,400 का आपका वेल एस्टैब्लिश सपोर्ट हो गया। आजकल वो 58,358 था और रेजिस्टेंस आपके 58,800 से करीब 59,000। मेरा मानना ये है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मंडे या ट्यूसडे को वो 59,000 और 59,500 के जो पेंडिंग मूव हैं बैंक निफ्टी के शेयर वो आ जाने चाहिए, प्रोवाइडेड सब ठीक रहे। 3 दिन के वीकेंड में ट्रम्प साहब कुछ ऐसा ना कर दें, वैसे अनलाइकली है लेकिन यू नेवर नो, है ना, वो एक रिस्क फैक्टर है। अदरवाइज मेरे ख्याल से मार्केट में सब ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, आज का आप ऑटो इंडेक्स देखिए। देखिए मार्केट में जब ऑटो भागता है ना, मैं सच बताऊं तो ऑटो सबसे ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट होता है? सबसे ज़्यादा डेटा हमको हाई फ्रिक्वेंसी कहाँ से मिलता है? ऑटो से। हर 15 दिन में कहीं ना कहीं से वाहन का रजिस्ट्रेशन डेटा आता है। हर महीने आपके मंथली सेल्स डेटा आते हैं। रोज़ आपके मेटल प्राइसेस हिसाब से फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं, उस हिसाब से आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ऑटोज़ की रफ्तार मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़ा हुआ। और अगर आप जब रेट सेंसिटिव सेक्टर्स की बात करते हैं तो रेट सेंसिटिव में सबसे इंपॉर्टेंट 2 सेक्टर्स होते हैं, ऑटोज और एनबीएफसीज। बाकी बैंक्स एनबीएफसी वगैरह भी होते हैं, लेकिन ऑटो और रियल एस्टेट 2 ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा वो सेंसिटिविटी होती है। इस वजह से ये 2 क्लियरली सेक्टर्स हैं जहां पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं। और लगातार CNBC आवाज़ पर बात भी हुई है कि रेट सेंसिटिव्स पर फोकस करिए।